मैं भाई इमानुएल आज बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करता हूं और मसीह यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह करता हूं। मेरे दोस्तों और मेरे अति प्रिय माता पिताएं, आइए फिर से आज इस कार्यक्रम में आप सबों के साथ हम बातचीत करेंगे और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे मेरे सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा, हमें इस कार्यक्रम में इस समय आप सहायता मदद करिए और मेरे पवित्र प्रभु जी पिता परमेश्वर, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी से सुन रहे हैं प्रभु, बड़ी बेदारी उसके जीवन में आए, बड़ी रिवाइवल आए, सुनकर वो लोग अपने जीवन को तैयार करें। पवित्र आत्मा में अगुवाई कीजिए यीशु के नाम आमीन। आइए मेरे दोस्तों और मेरे माता पिता भाई बहन, आइए फिर से आज की इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और इस कार्यक्रम के भाग में आज की इस संदेशों से हम बातचीत करेंगे। उसमें इब्रानी के पत्री उसका हम 6 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के दास इस पत्री में हमें क्या बताना चाहते हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हाँ दोस्तों, आज आप मसीह में हैं, आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता मानते हैं, आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं और इसी स्वर्ग के सफर में आप प्रभु के संगति में हैं। यीशु मसीह के कहे हुए वचन के अनुसार आप जी रहे हैं, चल रहे हैं। उसके बीच या तो संसारिक अभिलाषा हो या पाप हो या किसी भी प्रकार की सांसारिक दबाव हो या कई प्रकार की गांव में, समाज में, लोगों में किसी प्रकार की परेशानियों के कारण हो सके आप यदि भटक जाएं, तो मेरे प्रियो, उस भटकने वाले व्यक्ति के जीवन में उसके मन के विषय में परमेश्वर के इस वचन में कहा, मन फिराव के लिए दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, यानी कि अनहोना है, वो कठिन है। इसीलिए आज आप यीशु मसीह को पा गए हैं, आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अब स्वीकार कर चुके हैं। उसके बीच हो सके किसी भी प्रकार की परिस्थितियां, किसी भी प्रकार की समस्याएं या संसार की पाप आपके जीवन में हावी हो जाएं, तो भी दोस्तों और माता पिता और भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप गिर जाएंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन उसके लिए बोलता है, धर्मी जन 7 बार भी गिर जाएंगे तो भी मैं उन्हें उठ खड़ा करूंगा, ऐसा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इसलिए यदि आप एक बार पाप में गिर जाते हैं तो फिर भी परमेश्वर के वचन की ओर देखकर उठने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परंतु उस पाप के जीवन में पड़े मत रहिए। उस हो सके आप संसार में आपके दूसरों के द्वारा आप दबाव में हो जाएंगे या किसी का भी कारण से आपको प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के लिए मजबूर भी किया जाए, उस समय में भी आप उस समस्या से निकलकर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहिए। हालांकि उस समस्या में होकर भटक मत जाइए, क्योंकि अगर आप भटक जाते हैं तो फिर से मेरे प्रियो आपको यीशु मसीह में नया बनना, अनहोना असंभव है मेरे प्रियो। इसीलिए आज का दिन आपके लिए थोड़ा कठिन है, आज के दिन आपके लिए थोड़ा दुखमय होगा, लेकिन यदि आप अभी के समय में का दुख को आप ना सहेंगे तो यीशु मसीह के आने का समय का दुख 1000 गुना भयानक है। उस समय का दुख को हम इस संसारिक देह में झेल नहीं पाएंगे, सह नहीं पाएंगे। इसलिए आज की दुख को थोड़ा सा हम सहकर मेरे प्रियो आने वाले कठिनाइयों से बचने के लिए अपने जीवन को समर्पण करें। इसलिए यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद या तो जानबूझकर पाप कर रहे हैं या तो किसी दबाव के कारण हम पाप करके भटक रहे हैं, तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह हमारे लिए एक बार बलिदान हुआ, दोबारा बलिदान क्रूस में नहीं होगा। हम अगर पाप करते तो हम दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं।
क्या एक बार यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, एक बार यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में लहू बहाया, वो काफी नहीं है क्या मेरे प्रियो? इसलिए आज आपको मैं कहना चाहूंगा और एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। यदि हम इस तरह से हम जानबूझकर पाप करते रहे और भटक जाएं तो नया बन नहीं सकता प्रियो। इसीलिए उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, इब्रानी के उसका 10 अध्याय उसका 26-27 में परमेश्वर का वचन में कहा, मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग के ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ मेरे प्रियो, आप सच्चाई को प्राप्त करने के बाद, यीशु मसीह को पाने के बाद आप जानबूझकर पाप करते रहें या दबाव के करना प्रभु को छोड़ दें और आप भटक जाएं तो उसके लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं होगा, एक बलिदान बाकी रहेगा, वो अनंत दंड जो नरक की आग की ज्वलन उस व्यक्ति के लिए बाकी होगा प्रियो। इसीलिए मैं आपको इस संदेश के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, आप उस परिस्थिति को सामना कर लीजिए विश्वास के साथ, वरन प्रभु यीशु मसीह से मत भटकिएगा, क्योंकि यीशु जीवन है, यीशु मसीह रास्ता है, उसके बिना और इस संसार में कोई स्वर्ग जाने की रास्ता नहीं है, कोई जीवन नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए आप विश्वास के साथ आप ना भटकें और यीशु मसीह को पकड़े रहिए, थमे रहिए और उस अनंत दंड से बचे रहिए। धन्यवाद। इस संदेश के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ आप सबको आशीष मिले। आमीन। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक व्यक्ति जब भटक जाएगा उसको अंत का समय मन फिराना कठिन हो जाएगा मेरे पिता। इसलिए आज जितने भी इस संदेश को सुनते हैं, आज परसिक्वेशन है मेरे पिता, हे प्रभु आज दबाव है और कई प्रकार की समस्या आज कलीसियाओं में है, प्रभु के लोगों में है, इसलिए ऐसों के कारण कई लोग भटक जाते हैं। प्रभु परमेश्वर आज इसको जो सुनते हैं वो लोग ना भटके पर आखिरी तक प्रभु तेरे साथ बने रहे और विश्वास में स्थिर रहे। ऐसा अनुग्रह और दया कर। धन्यवाद देता हूँ आप प्रार्थना को सुना यीशु के नाम, आमीन। हाँ मेरे अति प्रिय भाई बहन, इस वचन को सुनिए और आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो इस वचन के अनुसार आप स्थिर रहिए और मैं आशा करता हूँ आप इसके द्वारा आशीष पाएंगे और मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। फिर से जय मसीह की।